गुड मॉर्निंग, मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5th, जिसका नाम है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, विक्रम एवं रैखिक समीकरण। आज की वीडियो क्लास में हम रिवीजन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हल करेंगे। तो हमने बाय मेथड इनवर्स मैट्रिक्स हमने मेथड से 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखा था और हमने डायरेक्ट मेथड 2/2 का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना सीखा था। तो आज हम बाय मेथड तो हमने 3/3 मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करी थी। पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया था, फिर उसके माइनर निकाले थे, माइनर के बाद कोफैक्टर निकाले थे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकाला था और एडजॉइंट में हमने डिटर्मिनेंट का डिवाइड करके इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करी थी। तो आज हम विक्रम आव्यूह 3/3 और 2/2 की बाई फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र तो आपको पता ही है कि ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट कैसे निकाली जाती है। तो 2/2 का डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना आपको बताया था। जैसे पहला, यदि ए 1 2 3 4 माइनस 4 2/2 की आव्यूह है, तो इसकी प्रतिलोम आव्यूह अर्थात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा, मैट्रिक्स को सारणिक में लिखेंगे 2 3 4 -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 -12, माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 20 नॉट इक्वल टू 0। अतः इसका ए इनवर्स संभव है, यानी मैट्रिक्स क्या है? विक्रमणीय मैट्रिक्स है। अब हम इसकी एक तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, अर्थात उपसारणिक लेंगे, सेकंड लेंगे, फिर सेकंडर्स ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको बताया था कि 2/2 की मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम पहले विकर्ण के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 2 पे आ जाएगा -4 और -4 पे आ जाएगा 2, और सेकंड विकर्ण के दोनों एलिमेंट इंटरचेंज नहीं, दोनों एलिमेंटों के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी आ गई एडजॉइंट मैट्रिक्स। अतः इसका ए इनवर्स आया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स प्राप्त हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट मैट्रिक्स आई -4 -3 -4 और 2 अपॉन कितना? -1/20, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 +4 +3 +4 -2। ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स हम
ज्ञात कर सकते हैं बिना मेथड एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाले। इसी प्रकार से हम 3/3 की मैट्रिक्स की भी हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए एक नई चीज़ है जो आपके सीखने लायक है। तो देखिए, 3/3 के मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन है, यदि a = 1 2 3 -1 2 4 1 2 1, ये 3/3 की क्या है, मैट्रिक्स है। तो आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ज्ञात करेंगे, सारणी के की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सारणी के है 1 2 3 -1 2 4 1 2 1। मैट्रिक्स से सारणिक में लिख लेंगे। R1 के लिए इसका विस्तार कर लेंगे। R1 के लिए विस्तार करने पर तो ये हमारी R1 है, पहला एलिमेंट, ये रो गई और ये कॉलम गया। तो ये हमारे पास आया, ये रो, ये कॉलम और ये रो, तो ये आया 2 एकम 2 -4 दूनी 8, ये माइनस चिन्ह 2, ये रो कॉलम गया और ये रो गई। तो ये माइनस का 1 और माइनस का 4, तो -1 -4 +3, ये रो और ये कॉलम -2 -2, तो माइनस, ये आया माइनस का 6 -2 -5 +3 -4 -6 प्लस के 10 माइनस के 12 10 -18 बराबर माइनस के 8 नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है, अर्थात आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बोर्ड एग्जाम में अभी लेटेस्ट जो 18 तारीख 2020 को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, थ्योरेटिकल 1 नंबर का, कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की क्या परिभाषा होती है, जो आपको पिछली वीडियो क्लास में भी बताया था। एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट की थी हमने कि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है यदि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 8 नॉट इक्वल टू क्या हो 0, तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। और यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो 0, तो आव्यूह क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय होता है। तो हमने इसका ये इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं और सारणी के की वैल्यू -8 आई है। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एडजॉइंट ए की ज़रूरत है। तो इसका एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। एक तो हमने आपको पिछली वीडियो क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम इसको सारणिक में लिखेंगे, सारणिक से इसके उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक से सेकंड, सेकंड से सेकंडज ज्ञात करेंगे, अर्थात माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो ये सब मेथड छोड़कर हम डायरेक्ट इसका क्या निकालें, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 -1 2 4 1 2 1, ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। इसको सारणिक में लिख लेंगे।
अब हम इसमें 2 कॉलम बढ़ा देंगे शुरू के, यानी ये पहला कॉलम C1 और दूसरा कॉलम C2। तो ये 1 -1 और 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है 2 2 और 2। इसी प्रकार से हम इसकी 2 पंक्तियां बढ़ा देंगे, R1 और R2। शुरू की 2 पंक्ति, शुरू के 2 कॉलम। तो पंक्ति में पंक्ति को ऐड कर देंगे 1 2 और 3, सॉरी ये हमने 3×3 का सारणिक लिख लिया, इसकी 2 कॉलम ऐड कर दी। अब हम इसकी जो ये शुरू की 2 पंक्तियां हैं इनको नीचे ऐड कर देंगे 1 2 3 1 2। और ये दूसरी रो है, ये पहली, ये दूसरी, तो ये हो जाएगी -1 2 4 -1 2। ये हमारी सारणिक आ गई, यानी इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पंक्ति 5 स्तंभ हो गए। अब हम इसकी पहली रो को छोड़ देंगे और इसके पहले कॉलम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हमने पहली कॉलम और पहली रो को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा, अब हम कैसे एडजॉइंट ए जो प्राप्त होगा, ये हमारी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इससे कॉलम में, इसका इससे 2 -4 2 एकम 2 -8, तो बचेंगे -6। इसको लिखना है आपको किसमें, रो में लिखना है। फिर इसका इंटू करेंगे तो 8 4 दूनी 8 -6, तो ये बचेंगे 2। फिर इसका और इसका लेंगे 4 दूनी 8 -6, तो बचेंगे 2। कॉलम से क्रॉस इनटू करेंगे और लिखेंगे रो में। सेकंड में चलेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, 4 माइनस का 1 तो प्लस का 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। फिर दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो 1 -3 माइनस के 2। फिर इन दोनों का लेंगे 3 माइनस के और 4 माइनस के हो गए 7। लास्ट है इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 - 2 0। नेक्स्ट 2 - 2 0। नेक्स्ट 2 - 2 तो प्लस 2, कितना हो गया 4। तो इस प्रकार हमें इसकी क्या प्राप्त हुई, एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट प्राप्त हुई। अब हम इसका इनवर्स मैट्रिक्स याद करेंगे, तो ए इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है हमारी, और सारणिक की वैल्यू आई थी -1/20, तो -1/20 और एडजॉइंट 6 4 2 5 -2 -7 0 0 और इस प्रकार हम माइनस का अंदर गुना कर देंगे, तो साइन चेंज कर देंगे 1/20 6 -4 -2 -5 2 7 0 0 -4, ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो इस मेथड से हम डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करके इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाली सारणिक में लिख लेंगे मैट्रिक्स को,
1 2 3 माइनस 1 2 4 1 2 और 1। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को रिपीट करेंगे। इसके बाद जो न्यू सारणिक है उसकी 2 रो को नीचे रिपीट करेंगे। पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। ये 4x4 की सारणिक बचेगी। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉलम में करेंगे 2 कॉलमों का, यानी इन दोनों का गुणा माइनस ये, इन दोनों का गुणा माइनस ये, इन दोनों का गुणा माइनस ये। यही क्रम इसमें और इसमें, और जो रिजल्ट आएगा उसको किस में लिखेंगे, रो वाइज लिखेंगे। इस प्रकार हम डायरेक्ट एडजेंट मैट्रिक्स 3x3 की याद कर सकते हैं, जो हमारा मेथड है उससे हटके। तो स्टूडेंट इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बुक का। जैसे यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन में लेते हैं हम, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट में लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक K4 2-6 एंड 5-4 हैं तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 इकाई है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हल हम सारणिक का प्रयोग करके याद करेंगे। तो हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। सपोज ये A है, ये B और ये C वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट K और 4 हैं। इसके कोऑर्डिनेट दैट भी -2 और -6 हैं। C के 5 और 4 हैं। और हमें K का मान बताना है क्या होगा, जो अज्ञात नंबर है, अननोन नंबर K। तो हम इसमें हमें इस त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, एरिया भी दिया है 35 यूनिट, 35 यूनिट या 35 इकाई। ठीक है, तो हम इसमें वर्टेक्स का प्रयोग करते हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं डिटर्मिनेंट का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी 35 इकाई दे रखा है। 1/2 ये x1 x2 x3, इट मीन्स के 2 5, ये 4, ये -6 और ये 4 1 1 1। 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 70 हो जाएगा और ये सारणिक बचेगी हमारी K 4 1 2 -6 1 5 4 1। R1 के लिए विस्तार कर देंगे इसका। तो ये क्षेत्रफल हमारा दोनों प्रकार का हो सकता है, प्लस का भी आंकिक वैल्यू प्लस की और माइनस दोनों हो सकती है। लेकिन हम क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव, बट कांस्टेंट के एक्स अक्ष पे भी हो सकता है और माइनस एक्स अक्ष पे, प्लस और माइनस। तो इस क्षेत्रफल की आंकिक वैल्यू हम
क्या लेंगे, प्लस माइनस की लेंगे। तो प्लस माइनस 17 के R1 के लिए विस्तार, ये रो गई, ये कॉलम -6 -4 माइनस के 4, और ये रो गई, ये कॉलम 2 -5 प्लस 1, ये रो और ये कॉलम 4 दूनी 8 माइनस के 30 तो प्लस के 30, तो प्लस माइनस 70 के -10 -4 -3 प्लस 1 और ये 38, तो प्लस माइनस 70 के माइनस के 10 के प्लस के 12 और प्लस के 38। तो नेक्स्ट इसका मान है प्लस माइनस 70 इज इक्वल माइनस के 10 के और ये प्लस के हो गए 50। अब इसमें हमारे पास दो वैल्यू आएंगी प्लस वैल्यू लेने पर, तो 70 माइनस 10 के प्लस 50, इधर माइनस वैल्यू लेने पर तो -70 -10 के प्लस के 50, तो यह आएगा 70 माइनस 50 माइनस के 10 के 20 बराबर माइनस के 10 के बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो 20 अपॉन -10 के इक्वल्स टू -2। सिमिलर -70 -50 माइनस के 10 के माइनस के 120 माइनस के 10 के इक्वल्स टू 120 माइनस 10 के इक्वल्स टू 12। तो अतः k इज इक्वल -2 तथा k इज इक्वल 12, ये इसके k के दो मान होंगे। तो आपको ऑलरेडी ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो हमें एरिया प्लस माइनस में लेना है और ज्ञात करना है यदि एरिया, तो एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्टेक्स दोनों तरह के हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, इसलिए हमें कैलकुलेशन में एरिया प्लस माइनस में लेना है। क्वेश्चन हम इक्वेशन से रिलेटेड लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 18 बोर्ड एग्जाम 2020 जो लेटेस्ट अभी 18 जून को हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे, समीकरण की फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद हम चाहे इसको डिटर्मिनेंट मेथड से, सारणिक मेथड से हल करें या हम मैट्रिक्स मेथड से हल करें, ये हमारी इच्छा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इसको समीकरण की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इन दोनों का पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 3/3 का है और ये 3/1 का है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा 3/1 का है और ये हमारा 3/1 का है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे हम, तो 3 × x 3x प्लस 0 × y 0 प्लस 3 × z 3z, और सेकेंड रो है 2x प्लस y प्लस 0z 0, और थर्ड रो है हमारी 4x प्लस 0 प्लस ये है 2z। ये हमारी एक सिंगल मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये 8 प्लस 2y, ये 1 प्लस z
और 4 प्लस 3y। तो दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो संगत एलिमेंट इक्वल होंगे। तो पहली इक्वेशन आई 3x प्लस 3z इज इक्वल 8 प्लस 2y। तो ये आया 3x माइनस 2y प्लस 3z। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आई। इसी प्रकार से 2x प्लस y इज इक्वल 1 प्लस किसके, z के। तो 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल 1, इक्वेशन 2। इसी प्रकार से 4x प्लस 2z इज इक्वल 4 प्लस 3y के। तो 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल 4, इक्वेशन 3। तो हमने ये 1 बाई 1 3 इक्वेशन प्राप्त कर ली। हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो इक्वेशन लिख रही थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको किससे, हमारी मर्जी है हम इसको सारणिक मेथड से सॉल्व करें या हमारी मर्जी है इसमें हम मैट्रिक्स मेथड लगाएं, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में कि आप इसे सारणिक मेथड से हल करें या आप इसे किससे, मैट्रिक्स मेथड से हल करें। तो मैं यहाँ पर इसको किससे, मैट्रिक्स मेथड से हल कर रहा हूँ। तो पुनः इसके 3 समीकरण से हम 3 इक्वेशन दे रखी है, हमें इनको एक साथ लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल 8, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आई है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल 1, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल 4, ये इक्वेशन 3। इसमें आपकी मर्जी है, आप इसे क्रैमर नियम यानी सारणिक मेथड से हल करें, आपकी मर्जी है आप इसे मैट्रिक्स मेथड से हल करें। मैं यहाँ पर इसे किससे हल कर रहा हूँ, आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से हल कर रहा हूँ इसको मैं। तो पहले मैट्रिक्स A बनाऊंगा x y z के कोफिशिएंट की 3 2 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2, ये मैट्रिक्स A आ गई। फिर मैट्रिक्स X होगी हमारी x y z 3 वेरिएबल की, और मैट्रिक्स B कांस्टेंट की 8 1 4 की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सारणिक निकालेंगे हम इसका। तो सारणिक है 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 और 2। R1 के लिए विस्तार करने पर तो सारणिक की वैल्यू आएगी 3, ये रो और कॉलम। तो ये 2 प्लस के 3 तो माइनस के 3, माइनस माइनस के प्लस हो गए, ये कॉलम गया, ये रो 4 माइनस 4 तो प्लस के 4 प्लस के 3, ये रो और ये कॉलम माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4,
तो 3 माइनस 1 प्लस 2 8 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 3 प्लस 16 माइनस के 30 और ये हो गए माइनस के 33 प्लस 16। तो 13 में से 6 गए 7, 2 में से 1 गया 1 माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है। अब हम इसकी इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, एडजेंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, सारणिक ए की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस की कितनी 17। अब इसका हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए बटे डेट ए। तो आप एक मेथड तो आपके पास है, इसके उपसारणिक लिखो, सेकंड लिखो, सेकंडर्स लिखो। और आज जो डायरेक्ट मेथड बताया है कि इसे सारणिक में लिख लो 3 2 4 -2 3 1 -1 -3 और 2। पहला कॉलम रिपीट करो इसका 3 2 4, दूसरा कॉलम रिपीट करो। अब ये दोनों रो नीचे रिपीट करो नए सारणी की 3 -2 3 3 -2। थ्री टू 4 -2 1 और -3। पहली रो आई हमारी 3 -2 3 3 -2, ये पहली रो। और दूसरी रो है 2 1 -1 2 और 1। ये हमारा सारणिक आ गया कितने का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बाई 5 का। अब इसमें एक रो ये छोड़ दो और एक कॉलम ये छोड़ दो। पहली R1 छोड़ दो इसकी और पहला कॉलम C1 छोड़ दो। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट एडजॉइंट ए प्राप्त होगा, जिसे हम रो वाइज लिखना है। कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये 2 माइनस इंटू माइनस प्लस के 3 तो माइनस के 3 2 -3 बचा माइनस का 1। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे हम माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 4 माइनस के 9 माइनस के 4 घटाएंगे प्लस के 4। तो -9 में से +4 गए तो बच गए माइनस के 5। कॉलम में गुणा करना है, रो में लिखना है। फिर इन दोनों का गुणा माइनस इंटू माइनस 2 एकम 2 प्लस के माइनस के 3 बचा माइनस का 1। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा -4 और -4 माइनस के 8। इन दोनों का गुणा 6 -12 6 -12 माइनस के 6। फिर इन दोनों का गुणा 6 -3 तो प्लस के 3 6 3 9। फिर नेक्स्ट लेंगे इन दोनों का गुणा माइनस कितना 6 -4 माइनस के 6 4 माइनस के 10 -8 -9 तो प्लस के 9
-8 + 9 तो प्लस का 1, 3 - 4 तो +4, 3 और 4 हो गए 7। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हुई 3/3 की एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, तो A इनवर्स प्राप्त होगा -1/17 और ये आया -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो 1/17 1 5 1 8 6 -9 10 -1 और -7। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस। तो इस प्रकार हमने ये प्राप्त कर लिया A इनवर्स। अब मैट्रिक्स मेथड में हमारा फॉर्मूला है AX बराबर BK या X बराबर A इनवर्स इंटू BK। मैट्रिक्स X है XY Z और A इनवर्स है 1/17 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B 8 1 4 के। इन दोनों का मैट्रिक्स मेथड से गुणा कर लेंगे तो ये 3/3 और ये 3/1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो X Y Z 1/17 रो से कॉलम में, एक रो एक कॉलम, तो ये 8 + 5 + 4 और 64 + 6 -36 और 80 -1 -28। तो नेक्स्ट आएगा मैट्रिक्स X Y Z 1/17 34 17 34 51। 17 से डिवाइड कर देंगे इसको तो X Y Z 1 2 3, ये 3/1 की, ये 3/1 की। मैट्रिक्स समानता के नियम से यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो संगत अवयव उनके सब इक्वल होते हैं। अतः x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, ये इसके आंसर